सर, हमने देखा कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के नतीजे में भी दुनिया भर में तेल की खपत में नुमायां कमी आई। तेल तारीख की बुलंद तरीन उसकी कीमतों में कमी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इन्हें माफियाज का सामना था। पेट्रोल मिल नहीं रहा था, पेट्रोल खत्म होता है, माफियाज को मुरद इल्जाम ठहराया जाता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, इसकी जिम्मेदारी भी माफियाज। गंदम, आटे, चीनी की किल्लत की कीमतों पर भी माफियाज। तो सर, आपको लगता है कि माफियाज इस मुल्क का? आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है पाकिस्तान में चल रहे महंगाई के तांडव के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और उनका मिलना भी काफी मुश्किल हो गया है। अगर मिलती भी है तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। पिछले सिर्फ कुछ ही महीनों की अगर बात करें तो चीनी, आटा, दाल ऐसी चीजों की कीमतों में 2 से 3 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। खुद पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में पाकिस्तान का महंगाई दर था 12%। जी हाँ दोस्तों, 12% ये बहुत ज्यादा होता है। भारत और दुनिया के दूसरे देशों के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत में महंगाई का दर सिर्फ 4% है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी महंगाई की हालत कितनी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खराब बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि महंगाई धीरे धीरे कम हो रही है या फिर उसका अंत नजदीक है, बल्कि पाकिस्तान में महंगाई की अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि पाकिस्तान IMF के आगे लेट चुका है और उसकी वजह से पाकिस्तान में और भी कई सारे नए टैक्स लगने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में अभी जो कीमतें हैं, जो महंगाई का दर है, उसमें और भी कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी होने ही वाली है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। इदारे शुमारियात के ताजा तरीन जो फिगर्स हैं सामने आए हैं, उसके मुताबिक महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई है। फरवरी 2020 के बाद ये महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। नाज़रीन, ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो महंगाई है, इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी महंगाई की शरह हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें हुकूमती गफलत और कोताहियां भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता 3.25 सालों में हम देखते हैं कि हर दूसरी सरकारी तकरीब के अंदर माफियाज का, ज़ख़ीरा अंदोजों का जिक्र तो होता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि माफियाज खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि इतने इकदाम के बावजूद, वज़ीर आज़म के नोटिस लेने के बावजूद, जो माफियाज हैं वो जिस अंदाज में सिस्टम की जड़ें काट रहे हैं, कानून की जो अमलदारी है उसमें अगर रुकावट है तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? हर तरफ मायूसी है। हम देख रहे हैं कि आपके अपने लोग, अवाम, मुआशी तज्जियाकार, इत्तेहादी, खुद वजीर आजम जो हैं वो जिस मसले को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हैं वो है बढ़ती महंगाई। सर, वक्त बहुत कम रह गया है। 2023 के आम इंतखाबात के अंदर क्या लेकर जाएंगे आप आवाम के पास? ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं तो पाकिस्तान में भी इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट हैं। लेकिन सर, इसमें हुकूमती गफलत, कोताहियां भी बहुत ज्यादा हैं। ज़ख़ीरा अंदोजों की हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सुबह शाम बात करते हैं कि माफिया से हमने मुकाबला करना है, लेकिन खुलेआम माफियाज जो हैं वो दनदनाते फिर रहे हैं। कंट्रोल कहीं नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहर्रिक नहीं है। तो सर, ये कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ये सबसे बड़ा क्राइसिस आया है 100 साल तारीख। पाकिस्तान में हमने बदकिस्मती से पिछली कई दिहाइयों में अपनी जो बरामदात है उन पर तवज्जो नहीं दी, अपनी सनत पे तवज्जो नहीं दी, और अभी भी हमारा बहुत बड़ा इन्हिसार जो है वो दरामदात के ऊपर है और हम बरामदात पे कम है, दरामदात पे ज्यादा है। तो जाहिर है कि जब आलमी मंडी में चीजें बढ़ती हैं, जब हमारी करेंसी डीवैल्यू होती है, प्रेशर पड़ता है, तो उसका असर भी आता है। सर, हमने देखा कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के नतीजे में भी दुनिया भर में तेल की खपत में नुमायां कमी आई। तेल तारीख की बुलंद तरीन उसकी कीमतों में कमी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर इन्हें माफियाज का सामना था। पेट्रोल मिल नहीं रहा था, पेट्रोल खत्म होता है, माफियाज को मुरद इल्जाम ठहराया जाता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, इसकी जिम्मेदारी भी माफियाज। गंदम, आटे, चीनी की किल्लत की कीमतों पर भी माफियाज। तो सर, आपको लगता है कि माफियाज इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है? प्राइसेस की बात अपनी जगह पे, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आ रही हैं। दोनों आसान साहब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि नीचे नहीं आ रही एक, और जब नहीं आती तो फिर आप देख लें कि पेट्रोलियम प्राइसेस का तो इफेक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा सब सेक्टर में बहुत बुरे तरीके से आता है। अब 2 चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से कि जी हुकूमत ने क्या करना है, क्या नहीं करना। हुकूमत बज़ाहिर तो मुझे कभी कभी लगता है कि जी जैसे हाथ पाँव फूल जाते हैं तो फिर शायद हुकूमत एक्सेप्ट कर लेती है कि हम नहीं कर सकते। और ये जो माफियाज की बात हो रही है और जिस तरीके से मार्केट की आपने बात की है, स्टेटस को की जो फोर्सेस हैं वो बीच में बैठी हुई हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पंजाब
13 करोड़ का सूबा है, वहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही एक। और दूसरी चीज़ ये है जो बड़ी अहम है, वो हुकूमत सिंध की हुकूमत तो इल्ज़ामात लगाती है कि जी महंगाई का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, हमसे ज़्यादा पंजाब के हालात ख़राब हैं। अब दो चीज़ें आसान साहब, एक तो है कि सिंध हुकूमत क्यों इल्ज़ाम लगाती है। वैसे तो आप देख लें 2200 मन उन्होंने सपोर्ट प्राइस कर दी है गंदम की, ठीक 2200 रुपया, और जनाब हमारी वही पंजाब में 1800 ही चल रही है। एक दूसरी है कि एक गलत काम वहाँ पे जो हो रहा है, बड़ा गलत काम हो रहा है कि वो जिस तरीके से रिलीजेज नहीं कर रहे, प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, पास्को को गंदम नहीं दे रहे, उसका एक इफेक्ट आ रहा है। ये सारी मिला के जो चीज़ें हैं ना, ये महंगाई की तरफ जाती हैं। सवाल अहम ये आसान साहब कि इस वक्त जो कहा जाता है कि 13 करोड़ का सूबा है, वहाँ पे इस्लामाबाद से पंजाब को चलाने की बातें जिस तरीके से हो रही हैं, वो कहते हैं कि जी अच्छी बात है, 2 महीने हो गए, नया कोई आईजी नहीं तब्दील हुआ और इसी तरह से चीफ सेक्रेटरी तब्दील है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो करने वाली हैं वो उस तेज़ी के साथ नहीं हो रही, नतीजतन अवाम को मुश्किलात का सामना। इस वक्त जो सूरत हाल है, हर घर परेशान है, हर बंदा परेशान है। आटा, चीनी, ज़रूरियात ज़िंदगी, हर एक चीज़, बिजली के बिल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, पहुंच से दूर होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या सारा मामला हम इंटरनेशनल मार्केट पर डालकर इससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आज सामने आई है, जिसके मुताबिक मुल्क में महंगाई 11.5% तक पहुंच गई है। 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। और कुछ आदाद शुमार जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है। टमाटर 131% महंगे हुए हैं, घी 10.87% महंगा हुआ है, कुकिंग ऑयल, सब्जियां, अंडे, गोश्त, सब कुछ यानी कि महंगा हो चुका है। महंगी चीज़ें, महंगाई, ये आवाम के ऊपर कितना ज़्यादा असरअंदाज होती है किसी भी हुकूमत के परसेप्शन को लेकर? आयशा यूसुफ, असल मईशत की बातें जो करने हैं ना, चाहे अपोजिशन करे चाहे हुकूमत करे, उसको सच्ची बातें करनी चाहिए। ये जो झूठ मूठ लोगों को बताया जाता है ना, तो ये बड़ी ज़्यादती है, चाहे कोई भी करे। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सबके सामने होते हैं। अब लेकिन आपने खुद बताया कि हमारे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि 11.5% महंगाई है, और आज ही आपने देखा होगा कि यूरोपियन यूनियन के सारे ममालिक ने एवरेज अपनी महंगाई 4.5% बताई। इंडिया में भी 4-4.5% महंगाई है। बात यह है कि हमने जो ये हमारा, क्योंकि कुल हमारी जो मईशत है ना, वो तकरीबन 300 अरब डॉलर है, उसमें 60-65 अरब डॉलर तो इंपोर्ट हो रहा है, चीज़ें इंपोर्ट, यानी 20-22% हमारी मईशत का तो चीज़ें बाहर से आ रही हैं। जब आप मई में जब 153 रुपये डॉलर था और आज 176 रुपये डॉलर कर देंगे, तो 15% तो आपने डॉलर को महंगा कर, हर चीज़, चाहे वो दालें हों, चाहे खाने पीने का तेल हो, चाहे वो बाकी यानी जो चीज़ें वैसे आयल हो, क्रूड आयल हो, मशीनरी हो, हर चीज़ महंगी हो जाएगी जब आप डॉलर का, और ख़ुद आपने रेट बढ़ाया है। तो हमारी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये पिछले 2 साल से कह रही है अगले 3 महीने में ठीक हो जाएगा। अब आपके सामने सूरत हाल है कि महंगाई का वो हालत है कि लोग बिलबिला उठे हैं ना। देखिए, तनख्वाहें तो वो रुपए में ले रहे, लेकिन कीमतें जो बढ़ती हैं वो डॉलर की वजह से बढ़ती हैं। डॉलर में कीमतें बढ़ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है तो कीमतें बढ़ रही हैं। तो हमारे देखिए, मैं तो बताऊँ आगे जो होने वाला है ना, ये देखिए कि दुनिया में इस वक्त गंदम की कीमत जो है ना, वो इतनी महंगी हो चुकी है कि आप अगले सीज़न में 100 रुपये किलो भी गंदम नहीं दे सकेंगे। जो आज 60 रुपये किलो अगर जब 65 रुपये मिल रही है ना, तो अगले सीज़न चंद महीनों के बाद 100 रुपये, क्योंकि या आपका वहाँ गंदम स्मगल हो जाएगी या आप लोग ज़ख़ीरा कर लेंगे। ये जो कहते हैं ना, ये बार इनको असल में समझ नहीं है मार्केटिंग की। हुकूमत को ऐसे लोग उनके पास नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना, जो मईशत को संभालने वाले हैं, वो बाहर से आते हैं। मसलन हमारे वज़ीर ख़जाना पिछले 25 साल में, हालांकि कौमी असम्बली तो बजट बनाती है, बजट सारा पास करती है, पिछले 25 साल में सिर्फ 6 महीने नवीद कमर साहब कौमी असम्बली से इलेक्ट होकर वज़ीर ख़जाना बने। जो बाहर हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर होते हैं, वो बाहर से आते हैं। और वज़ीर ख़जाना आपने देखा, पहले हफीज़ शेख पता नहीं किधर गए। तो क्यों नहीं ऐसे लोग जो कि इलेक्ट होके आते हैं, उनको आप ये चीज़ें सब